Assalamualaikum. How are you? I hope all of you are fine. Today I am going to deliver a lecture about future perfect continuous tense. प्रीवियस में हमने ये पढ़ लिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इसको हमने पहले ही फिनिश कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ट्रिक और टेक्निक के साथ साथ कैसे अपने ब्रेन में जल्दी से जल्दी लॉक करें, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी ट्रिक और टेक्निक के साथ साथ यू लर्न इंग्लिश वेरी फास्ट विद Sachandar definitely. So let's start English. Before starting lecture, if you didn't do subscribe my YouTube channel, please do subscribe, like, comment, share, because I teach in different that can be more helpful, that can be a conceptual, that will be more helpful for you to understand, to lock English within time. So let's start. First. We know that what's future perfect continuous tense. In previous we have already discussed about present perfect continuous tense and past perfect continuous tense. So the main difference is future. If we talk about हम सिर्फ ये future का difference है, बाकी ये पूरा sentence सेम ही था। अगर देखें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है क्या। व्हाट्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मीन्स द एक्शन दैट विल बी इन गोइंग ऑन, कब फ्यूचर में चलता रहे, उसमें उसका जो टाइम रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से तक चलता रहा है, ये क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस चलता रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसा बोलें, अगर मैं बोलूँ तो सनम सुबह से लेकर शाम तक खाना पकाती रही होगी, क्या एक सुबह से लेकर शाम तक खाना पकाने का काम है वो चलता रहेगा कब फ्यूचर में। हम बात करें कि दिवाली जो हम आने वाली है, जो कल दिवाली है, बाय टुमारो 14 नवंबर विल बी द दिवाली। आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई से कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। दिवाली है, उसी दिन के बारे में बात करें तो पूरी दिवाली के दिन सारे लोग दिवाली मनाते रहे होंगे, सारा दिन दिवाली मनाते रहे होंगे। कब फ्यूचर में, कब टुमारो, क्योंकि वो दिन आने वाला अभी आया नहीं है। तो ये क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ ऐसा भी मैं आप कह सकते हैं द एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में एक्शन चलता रहे, कब ऐसा भी हो सकता है तकरीबन 1 घंटा पहले के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि शाम को आप पढ़ते रहेंगे, ये भी बोला जा सकता है, या 2 दिन या 3 दिन इसका टाइम, इट्स मीन्स एक्शन हैपन होगा फ्यूचर। वो ऐसा नहीं है कि 1 दिन का डिफरेंस है, 1 दिन का हो सकता है, सेंचुरी का हो सकता है, साल का भी हो सकता है। कैसे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं पढ़ाता रहे, सपोज सनम खाना पकाती रही होगी, चंद्र स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहेगा, कब फ्यूचर में अगर बात करूँ टुमारो, डे आफ्टर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, ऐसे भी वो क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। सो वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट स्ट्रक्चर ये एक ऐसे टूल्स हैं, बेसिक टूल्स हैं जो हमें मदद देते हैं कि सेंटेंस को जल्दी से जल्दी उर्दू वाला सेंटेंस को ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। ये दीज टूल्स दीज मेन थिंग्स दैट विल हेल्प अस टू मेक द सेंटेंस, वो मदद करते हैं हमें सेंटेंस बनाने में। सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट सब्जेक्ट ये क्या है, ये फार्मूला है, आप ऐसा समझिए फार्मूला, जैसे E का ये क्या फार्मूला है। आप इसी फार्मूले की मदद से आप कोई भी सेंटेंस चाहें तो उर्दू चाहे हो चाहे उर्दू लैंग्वेज में जो सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश वाला सेंटेंस है उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इसी फार्मूला इस्तेमाल करके आप जो आसान और इजी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ये क्या है। सब्जेक्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, कोई काम करने वाला होता है। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, दोनों में से एक कोई ना कोई होगा, ये बात याद रख लेना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद क्या हम लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। वी हैव टू ऑक्सिलरी वर्ब शैल हैव बीन, शैल और विल पहले हमने पढ़ लिया है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ये बीन का आ गया तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम कौन सा इंफॉर्म वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है कंटिन्यूस टेंस है। शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जो मेन एक्शन है, जो काम हो रहा है उसका कौन वर्ब जिसको हम मेन एक्शन कहते हैं उसका कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वी विल यूज़ द फोर्थ फॉर्म दी वर्ब, हम इस्तेमाल करेंगे इन फॉर्म दी वर्ब।
इंग फ्रॉम द वर्ब इस ये आप पहले लेक्चर में डिलीवर कर चुका हूँ, अगर वो आपने नहीं देख लिया तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने लेक्चर डिलीवर किया जो वर्ब की कितने फॉर्म्स होते हैं, ये कैसे हम पता चलेगा। उसके फॉर्म 4 होते हैं, उसके हवाले से लेक्चर वो ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा, वो लेक्चर वेरी हेल्पफुल है। वर्ब के बाद आपको क्या लगा था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर देखें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यही है कि आप कोई काम हो रहा है, किसके हवाले से हो रहा है, जिसको इफेक्ट है, जिस पे रिएक्शन है, जिसके बारे में है, वो क्या ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, वाट एवर पढ़ा, अम्मी पका रही है, क्या पका रही है, खाना पका रही है, ये क्या ऑब्जेक्ट है। काम हो रहा है, किसी के बारे में हो रहा है, इसको ऑब्जेक्ट बोले बस। उसके बाद क्या एक्सटर्नल सेंटेंस। So this is structure of future perfect continuous tense. You can translate by using this formula. आप यही फार्मूला इस्तेमाल करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। So हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जान लेंगे कि फ्यूचर जो उर्दू वाला सेंटेंस है उसे कैसे पता चलेगा, उसमें कहाँ से वर्ब है, कौन से सब्जेक्ट है, वो मैं आपको बता दूंगा। So लेट्स स्टार्ट। अभी दिवाली के मौके पे सुबह से 14 नवंबर पे अच्छा ताम बना रही होगी। अगर देखें सुबह से बात की जा रही है, पूरे दिन के बारे में। सुबह से वो 14 नवंबर की जो सुबह से है उसी पे काम करती रही होगी। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मैं बात करूँ ये क्या है, दिस इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेंटेंस के स्टार्टिंग होता है। सब्जेक्ट अम्मी को कहते हैं मम्मी, मम्मी लगा दो, मम्मी लगा। मम्मी के बाद क्या लगाना है आपको, फिर सब्जेक्ट बाद ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। दिस फार्मूला अप्लाई शुड बी अप्लाइड शैल हैव बीन और विल हैव बीन। यहाँ से क्या लगाना है, शैल हैव बीन। शैल हैव बीन के बाद क्या करना है आपको, फिर भी ये स्ट्रक्चर देखना है, क्योंकि इफ़ यू यूज़ दिस स्ट्रक्चर देन यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक। आप कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे, कोई भी उर्दू वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। शैल हैव बीन के बाद क्या लगाओगे, वर्ब लगाओगे, जो उसका कौन सा फॉर्म हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे बच्चों, इसलिए कि हम कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। परफेक्ट को छोड़ें, ये कंटिन्यूस के बारे में बात की जा रही है, तो क्या है, इंग फॉर्म द वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। इंग फॉर्म द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। बनाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेक कहते हैं, मेक, मेड, मेड, मेकिंग। तो हम क्या लगाएंगे, मेकिंग लगाएंगे। उसके बाद है अगर देखें ये बना वर्ब आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब भी आ गया। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे अच्छा ताम। अच्छा ताम को कहते हैं वंडरफुल या डेलिशियस फूड कह सकते हैं। ताम ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। दिस इज ऑब्जेक्ट डेलिशियस फूड के बाद ये है एक्सटेंशन सेंटेंस, जिसको हम पूरा ये क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस, जो जुमले की मीनिंग में क्या एडिशन करता है। ये क्या एक्सटेंशन सेंटेंस है। किस पे, ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली सिंस मॉर्निंग ऑफ 14 नवंबर, जो 14 नवंबर की मॉर्निंग से लेकर दिवाली के मौके पे अम्मी क्या खाना पकाती रही होगी। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप इसी तरीके से आप और भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या है, आपको पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब करना है, जो भी दिया गया है। ये फार्मूला, दिस फार्मूला शुड बी नोटेड एंड शुड कीप इन माइंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला इट विल बी मोर इजी टू translate the Urdu sentence into English language. You will translate easily. उसके बाद क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको पुट करना है वर्ब के बाद क्या पुट करना है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। अगर देखें ये क्या ऑब्जेक्ट के बाद ये क्या एक्सटेंड सेंटेंस। सेम ही देखें तो सब्जेक्ट यहाँ से है, सब्जेक्ट के बाद क्या हमने लगाया, ऑक्सिलरी वर्ब। जो ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पी वर्ब भी कहते हैं, शैल हैव बीन, ये लगाया। इसके बाद क्या लगाया हमने, वर्ब लगाया, जो इनफॉर्म मेन वर्ब हमने लगाया। इनफॉर्म मेन वर्ब के बाद क्या लगाया, ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेलिशियस फूड। बना रही है, क्या बना रही है क्या बना रही है, डेलिशियस फूड। काम किसके हवाले से हो रहा है बच्चों, ये काम जो हो रहा है ये डेलिशियस फूड पे हो रहा है, तो इसके लिए ये क्या है, दिस इज ऑब्जेक्ट हो रहा है। उसके बाद ये एक्सटेंशन कब हो रहा है मतलब किसी मौके पे हो रहा है। ऑन दिवाली सिंस मॉर्निंग 14 नवंबर, 14 नवंबर की जो मॉर्निंग है उससे दिवाली के मौके पे ये काम किया जा रहा होगा। तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सेंटेंस बन गया है। अगर आप चाहते हैं तो इसको इंटरोगेटिव भी कर सकते हैं। तो क्या करें, ये शल है, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ से पुट करें, बाकी बन जाएगा सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव। बाकी पूरे सेंटेंस को छोड़ दें, ये सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं देखूँ तो इसी में कैसे पता चलेगा इसमें सब्जेक्ट कहाँ से फिर भी है, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आप जल्दी से जल्दी आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में लॉक हो जाएगा।
शल के बाद क्या लगाना है, शल, ये ऑक्सिलरी वर्ब आ गया है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमने उठाकर यहाँ से पुट कर लिया। शल के बाद ये क्या, मम्मी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कोई काम करने वाला। क्या मम्मी हैव बीन मेकिंग, क्या मम्मी बना रही होगी, क्या बना रही होगी, डिलीशियस फूड, एक जायकेदार फूड, किसी मौके पे जायकेदार फूड। ऑन अकेजन ऑफ दिवाली, दिवाली के मौके पे, सिंस मॉर्निंग ऑफ 14 नंबर, 14 नंबर की जो मॉर्निंग है उस पर क्या मम्मी अच्छा खाना अच्छा ताम बनाती रही होगी। ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है बच्चों। ये क्या है, इंटरोगेटिव, जिसको हम सवालिया सेंटेंस कहते हैं। अगर चाहते हैं नेगेटिव बना सकते हैं तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ से आपना को नॉट लगाना है, बन जाएगा सेंटेंस क्या, नेगेटिव। यू वांट टू मेक एंड नेगेटिव सेंटेंस, यू कैन राइट नॉट हैव के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना, सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव। आगे बढ़ेंगे। मेरी बहन दिवाली की तकरीबात की रसूमात की तैयारी 6 घंटे के लिए करती रही होगी, रही होगी भी कह सकते हैं, रहेगी भी कह सकते हैं, रहेगी या रही होगी, ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर देखें 6 घंटे के लिए मीन्स वी हैव रिक्वायर्ड टाइम रिक्वायरमेंट है। ये क्या है, मेरी सिस्टर वो जो तकरीबात हैं, द सेरेमनी ऑफ दिवाली की जो तकरीबात हैं उसकी तैयारी करती रही होगी। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। 6 घंटे के लिए मसलस वो काम करती रही होगी। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें से अगर देखें तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को आपको यहाँ से लगाना है, मेरी बहन, सॉरी सब्जेक्ट ये क्या है, मेरी बहन। माई सिस्टर लगाना है, मेरी बहन, माई सिस्टर के बाद क्या करना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है। शैल हैव बीन और विल हैव बीन, इसमें से कोई एक लगाओगे। विल हैव बीन ऑक्सिलरी वर्ब लगाने के बाद क्या करना है, आपको फिर भी ये देखना है वर्ब कैसे पता चलेगा उसके, वर्ब कहाँ है, वर्ब अब ये है कि देख लीजिएगा, तैयार कर रही होगी, ये देखें कर रही होगी, ये क्या है, तैयारी कर रही होगी, इसको कहते हैं प्रिपेयरिंग। क्या, प्रिपेयर को आप फॉर्म जब वर्ब इस्तेमाल करेंगे, माय सिस्टर विल हैव प्रिपेयरिंग किसकी, टू द सेरेमनी ऑफ दिवाली। ये अगर देखें ये क्या है, वर्ब है, सेरेमनी ऑफ दिवाली, ये क्या है, पूरा बन जाएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर देखें तो ये क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट हो जाता है, पूरा ऑब्जेक्ट हो जाता है। माई सिस्टर विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू द सेरेमनी ऑफ दिवाली फॉर 6 आवर्स। तो ये क्या है, बन जाएगा सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, बयानी सेंटेंस हम कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया हमने, ऑक्सिलरी वर्ब लगाया, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लगाया, वर्ब लगाया, वर्ब के बाद क्या लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया। ऑब्जेक्ट मींस काम हो रहा है, किसके बारे में हो रहा है, ये क्या है, जो दिवाली की तकरीबात के बारे में बात की, द सेरेमनी ऑफ दिवाली, सेरेमनी तकरीबात को कहते हैं सेरेमनी फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे के लिए वो मेरी बहन वो क्या है, दिवाली की तकरीबात की तैयारी करती रही होगी। वी विल मूव ऑन, हम आगे बढ़ेंगे। इमरान खान और शेख रशीद बड़े बड़े ख्वाब देख रहे होंगे। अगर देखें ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो इमरान खान और शेख रशीद दे विल हैव बीन सीइंग अ बिग ड्रीम, वो क्या बड़े बड़े ख्वाब देखते रहे होंगे फ्यूचर में, ये बात की जा रही फ्यूचर में। तो देखें वी हैव बीन गिविंग टू सब्जेक्ट, इमरान खान है शेख रशीद से, इमरान खान शेख रशीद लिखने के बाद क्या करना है, आपको ऑक्सिलरी वर्ब पुट करना है। ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव बीन लगाने के बाद क्या करना है, विल हैव बीन, उसके बाद उस ऑक्सिलरी वर्ब लगाने के बाद आपको पुट करना है वर्ब। कौन सा वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। देखना को कहते हैं सी सा सीन सिंग, क्या लगाएंगे, सिंग के क्या, बिग ड्रीम, ये क्या है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इमरान खान है शेख रशीद विल हैव बीन सीइंग बिग ड्रीम, वो बड़े बड़े ख्वाब देखते रहे होंगे, वो बड़े बड़े ख्वाब देखते रहे होंगे, कब, फ्यूचर में, कब, फ्यूचर में। ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अम्मी अपने बच्चे और इसको बेटे कहते हैं, ये बच्चे की मीन्स, अम्मी अपने बेटे चंदर की दिवाली के मौके अम्मी अपने बेटे चंदर की दिवाली के मौके पे इंतजार सारा दिन कर रही होगी। ये क्या है, बाय टुमारो सो डेफिनेट दिवाली, तो अम्मी क्या वो इंतजार करती रहेगी चंदर के लिए दिवाली के मौके पे। वो बात की जा रही है क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसमें ऐसा सब्जेक्ट कौन सा है,
अम्मी है, ये नहीं है कि ये चंदर क्या है, चंदर सब्जेक्ट नहीं है। इंतजार कर रही होगी किसके लिए, चंदर, ये क्या ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये क्या है, ऑब्जेक्ट है चंदर। मम्मी सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब पुट करना है, ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। ऑक्सिलरी वर्ब जब लगाओगे उसके बाद क्या करना है, फिर भी आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए वर्ब का कौन सा वर्ब, इन फॉर्म जी मेन वर्ब आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मम्मी शैल हैव बीन, क्या इंतजार को क्या कहते हैं, वेट का कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वी विल यूज अ फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, वी विल यूज अ फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे। वेटेड एंड वेटिंग। मम्मी शैल हैव बीन वेटिंग किसके लिए, फॉर सन, उसके बेटे, फॉर सन चंदर, किसी मौके पे ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली, दिवाली के मौके पे वो अपने बेटे चंदर की वेट करती रही होगी सारा दिन। तो होल डे आप लगा सकते हैं, और मैंने यहाँ से नहीं लिखा है, सॉरी, फॉर होल डे। पूरा दिन क्या मम्मी इंतज़ार करती रहे होगी दिवाली के मौके पे, पूरा दिन चंदर की इंतज़ार करती रही होगी अपना बेटे के। ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। ये क्या, जैसे सब्जेक्ट, इसके बाद ये क्या, ऑक्सिलरी वर्ब की ये क्या है, वर्ब लगाया, वर्ब के बाद ये क्या, चंदर। क्योंकि अगर हमको इसी किस्म के सेंटेंस दिए जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो सब्जेक्ट ये दो हो गए। देखें तो इसमें डिफरेंट है। इमरान खान और शेख रशीद। चंदर अम्मी अपने बेटे, अम्मी का जो बेटा है चंदर, उसके बारे में बात की जा रही है कि जो दिवाली है उसी के मौके पे मदर क्या सारा दिन इंतज़ार कर रही होगी। ये क्या है बच्चों, अगर देख लेना चाहिए, इसमें से डिफरेंस है। बिकॉज इफ यू वुड हैव बीन गिवन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस यू विल बिकम कंफ्यूज। आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों सर, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट, ये क्या है, नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन ये नाउन है, ये तो नाउन है, यहाँ से नाउन है, यहाँ से ये क्या है, सेंटेंस में अगर हम बात करें तो ये क्या, ऑब्जेक्ट है, यहाँ से नाउन का सेंस नहीं देता है। क्या मदर इंतजार करी, किसका आंसर करे, चंदर का आंसर करे, डेफिनेटली ये क्या, ऑब्जेक्ट है। वर्ब उसके बाद क्या है, कोई भी नाउन आ जाता है या कोई चीज़ आती है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। मम्मी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर सन चंदर, ये क्या है, फॉर सन चंदर, ये क्या ऑब्जेक्ट है। ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली फॉर होल डे, पूरा सारा दिन। ओकेजन ऑफ दिवाली ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस। इफ यू वांट टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस देन यू नीड टू जस्ट क्या करना है, शल या विल ऑक्सिलरी जो दिया गया है सेंटेंस में, वहाँ से उठाकर आप सेंटेंस के स्टार्ट में लगाओगे तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो आप बना सकते हैं, ये शल को यहाँ से उठाकर यहाँ से पुट कर लीजिएगा, फिर क्या सेंटेंस बन जाएगा, इंटरोगेटिव। बाकी पूरे सेंटेंस को आप सेम छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस विल बी बिकम है इंटरोगेटिव, आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। शल मम्मी हैव बीन वेटिंग फॉर सन चंदर ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली फॉर होल डे, फॉर होल यहाँ से क्वेश्चन मार्क। क्या अम्मी अपने बेटे चंदर की इंतज़ार कर रही होगी किसी मौके पे, दिवाली के मौके पे सारा दिन, ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। शल मम्मी शल हैव बीन वेटिंग फॉर हर सन, इसका जो बेटा चंदर, फॉर हर सन चंदर, इसका बेटा जो चंदर किस मौके पे, ऑन ए ओकेजन ऑफ दिवाली, ऑन ए स्पेशल ओकेजन ऑफ दिवाली, दिवाली के मौके पे, फॉर होल डे, पूरा दिन। ये क्या है, दिस सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर देख लें ये सेंटेंस, ये डिफरेंस है। अगर आपको इसी किस्म के सेंटेंस दिए जाएँ तो आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखें, क्योंकि अगर सब्जेक्ट आ जाता है उसके साथ और होता है तो ये सब्जेक्ट क्या है, जॉइंट है। अगर देखें तो ये क्या है, इमरान खान और शेख रशीद, ये क्या है, अम्मी अपने बेटे चंदर, चंदर ये क्या ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट कभी कभी नाउन भी हो सकता है, उसकी पोजीशन, क्योंकि सेंटेंस में नाउन आ जाता है तो वो क्या है, पोजीशन का। मैं वेट कर रहा हूँ, किसका वेट कर रहा हूँ, किसी बंदे का वेट कर रहा हूँ, ये क्या ऑब्जेक्ट है। आई यू वेटिंग फॉर यू, यू क्या ऑब्जेक्ट है। मीन्स सनम इज वेटिंग फॉर एनीवन एल्स, सनम किसके लिए वेटिंग कर रही है, ये क्या है, सनम किसके लिए वेटिंग कर रही है, ये क्या, सनम शल हैव बीन वेटिंग फॉर एनीवन एल्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से लेकर वो किसी के लिए इंतज़ार करती रहेगी, अपने भाई के लिए या अपने अबू के लिए या वो अपने मम्मी के लिए। फॉर एग्जाम्पल बात करें,
Suppose Sanam shall have been waiting for her mother since morning. मदर अपनी जो मम्मी है उसकी इंतज़ार करती रही होगी सुबह से लेकर. ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. आई होप बच्चों दिस लेक्चर विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, एंड डेफिनेटली इफ दिस लेक्चर विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आपको तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, लाइक कमेंट ज़रूर कर लेना चाहिए. आपको ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेना चाहिए. इसी फार्मूले की मदद से आप कोई भी उर्दू वाले सेंटेंस उसको ट्रांसलेट इजीली कर सकते हैं. दिस फार्मूला शुड बी हेल्पफुल फॉर यू स्पेशली व्हेन एवर यू वांट टू ट्रांसलेट उर्दू सेंटेंस इनटू इंग्लिश सेंटेंस. आपको ये लेक्चर वेरी हेल्पफुल होगा. सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर ऑफ इट.